बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। बहुत प्रेम के, भक्ति के दृष्टांत हमने सुने हैं, पढ़े हैं। दुनिया में कितने ही अनन्य प्रेमी हुए, भक्त हुए, संत हुए, जिन्होंने अपने प्रेम से प्रभु को पाया, प्रभु को रिझाया, उनकी प्रसन्नता के पात्र बने। सुनकर पढ़कर भाव विह्वल हो जाते हैं हम लोग, हृदय गद गद हो जाता है। प्रेमियों और भक्तों का नाम सुनते ही प्रभु प्रेमियों के हृदय में खुशी की उमंग लहराने लगती है कि प्रेमी भक्तों ने किस प्रकार अपने प्रियतम को रिझाया और किस प्रकार प्रियतम प्रभु प्रेमियों से लीलाएं करते हैं। उनको निरखने तथा सुनने की ललक उठती है। जी करता है कि इस प्रकार की प्रभु और प्रेमी की लीलाएं सुनते रहे। क्यों? क्योंकि ये हार्दिक प्रेम का नाता है जो पुराने समय से प्रभु से जोड़ा हुआ होता है। प्रेमियों ने पिछले जन्मों से ये रिश्ता बना है, ना जाने कितने जन्मों का है, जो जन्म जन्म फिर ये प्रेम आगे से आगे बढ़ता रहता है। और आज भी प्रभु का वही विरध है, युग युग की साकार लीला को नित्य अवतार के रूप में और इष्ट प्रीतम के स्वरूप में दोहराते हैं। प्रेमी जन उन प्रेम रूपी बगीचे के फूलों से अपना जीवन महकाते हैं। जितनी देर इस प्रकार की लीलाओं को हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ ही प्रभु लीला कर रहे हैं। संसार की सुध बुध को भूल करके हम गुरुमुख उसका लाभ उठाते हैं। अपने आप को, स्वयं को भी उसी अनुसार उन तरीकों को अपनाते हैं कि हमारे जीवन में भी वो सब कुछ हो जिस प्रकार हम प्रेमी और प्रीतम की लीला सुन रहे हैं। संत दादू दयाल जी कथन करते हैं, प्रीत जो मेरे पीव की पैठी पिंजर माही, रोम रोम पिव पिव करे, दादू दूसर नाही। आशिक मासुक हुए गया, इसक कहावे सोए, दादू उस मासूक का अल्लाह आशिक हो। कितना अनुपम प्रेम का खेल है। जिस प्रेमी के तन प्राण में केवल प्रभु का प्रेम समा गया, उसके रोम रोम में से प्यू प्यू की ध्वनि निकलती है। उसके सिवाय अन्य कुछ भी उसे सुहाता नहीं, ना ही कुछ किसी और का नाम उसके सामने आता है, ना कोई ख्याल आता है। मतलब यह है कि वो
प्रभु प्रेम में खुद को समर्पण कर देता है, लीन कर देता है, तन्मय कर देता है। जब ऐसी अवस्था आती है तो प्रेमी प्रियतम में तदाकार हो जाता है। सच्चे प्रेम की स्थिति ही यही है कि प्रेमी प्रियतम में तल्लीन हो जाए, आशिक माशूक बन जाए। परम संत दादू दयाल जी कहते हैं कि उस प्रेमी का प्रभु भी आशिक बन जाता है, यानी दोनों अभिन्न हो जाते हैं। इस अभिन्नता की झलक भगत नामदेव जी के जीवन चरित्र में एक निराली ही छटा लिए हुए है कि भगवान और भक्त ने एक ही थाली में बैठकर इकट्ठे भोजन किया। हर गुरमुख नामदेव जी संत हुए हैं, जानते हैं, और ये भी मशहूर है कि नामदेव जी प्रभु प्रेम की मस्ती में दीवाने जहाँ चले जाते वहीं रैन बसेरा करके प्रभु के गुण गाते हुए आनंद के सरोवर में डुबकियाँ लगाते। इस प्रकार एक बार संध्या के समय एक मंदिर में गए नामदेव जी। मंदिर में दंडवत प्रणाम कर प्रेम के सहित परिक्रमा की। फिर एक तरफ कोने में बैठकर ध्यान में मगन हो गए। उन्हें ध्यान की तल्लीनता में ये सुध न रही कि वे किसी मंदिर में बैठे हैं, यहाँ आरती होने वाली है, ये उचित स्थान है या नहीं है। वे तो भगवान में लीन तन बदन की शुद्ध खोए प्रभु प्रेम में आनंद विभोर हो रहे थे। शाम का समय, संध्या का समय होने से पुजारी आए। उन्होंने घंटे बजाए, शंख नगारों के निनाद से मंदिर को गुंजायमान किया। फिर आरती उतारी तथा परिक्रमा कर नित्य नियम कर रात हो गई। रात होने को आई। रात्रि भोग सोने के थाल में सजाकर भगवान के आगे रखा। फिर पूजन अर्चन करने के बाद भगवान के विग्रह का पट बंद कर दिया। मंदिर के अंदर एक कोने में नामदेव जी बैठे हुए उन्हें दिखाई ही न दिए। और नामदेव जी को भी कोई सुध नहीं है कि ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। वो अपने अंतर मन में ही किन्हीं नगाड़ों की आवाज़ को सुनकर मस्त हो रहे हैं, प्रभु के प्रेम में विभोर हो रहे हैं। इस प्रकार पुजारी ने मंदिर के बाहर का दरवाज़ा भी बंद किया और अपने घर को चला गया। अब रात का समय हो, पूरी रात, जाने वो किस वक़्त आए, दोपहर को आए, यानी शाम की आरती से पहले जाने कब आए, कब मंदिर में प्रवेश कर गए, किसी ने देखा नहीं, किसी को पता नहीं। अब संध्या हुई, रात हुई और सारी रात का गुजरना, अब चिंता भगवान को हो गई। हम कई बार सोचते हैं कि भगवान हमारी सुध नहीं लेते, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, भगवान को हमारी फिक्र नहीं है। ये भी हम विचार करें और भगवान के जो विचार हैं वो समझें कि भगवान मन में विचार करने लगे। वर्णन है, हमरे दर अतिथि हमारा, हमरे दर अतिथि हमारा, भूखा रहे प्राण ते प्यारा। प्राकृत दर पर जो नर आवे, ताहि खुआए आप फिर खावे। सकल विश्व में तोषण हारा, गुप्त प्रगट जहाँ लग संसारा। बेमुख दुर्जन विषय बिगोए, खाए अघाए सुखासन सोए। मम पग मगन मम नाम चितारा, मम दर भूखा अनुचित भारा। होए प्रकट कर थार उठाया, ले भोजन हरिजन पे आया। फिर
वचन हैं, संतों भगत प्रताप बड़ हो भगत में लीना, भगत भजहि भगवंत को भगवत भगत अधीन। अब भगवान ने विचार किया कि हमारे द्वार पर एक अतिथि बिना भोजन किए हमारे ध्यान में लीन है। ये प्राकृतिक नियम है कि मेहमान को भोजन करवाकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। ये भगवान अपने विचार प्रकट करते हैं कि ये तो सारे संसार का नियम है और मैं सारे संसार का पालन करता हूँ। प्रकट और गुप्त रूप से सबको प्रारब्ध देता हूँ। जो लोग मुझसे विमुख हैं, मुझे भजते नहीं, जिन्हें मेरी याद नहीं, उनका भी मैं ख्याल करता हूँ। वे खा पी कर, जो मुझको भजते भी नहीं हैं, मुझसे बेमुख हैं, वे तो खा पी कर सुख से सो गए हैं। रात्रि का समय है, मेरे ध्यान में लीन, मुझे सब कुछ समझने वाला मेरे ही द्वार पर आकर भूखा बैठा रहे, ये तो ठीक नहीं। भगवान अपने आसन से उठे और साकार रूप धारण कर लिया। 56 भोग युक्त सोने का थाल जो भगवान के लिए रखा गया था, सोने के थाल को अपने हाथों में उठाकर अपने प्रिय सेवक नामदेव जी के पास आए। संत जन वर्णन करते हैं कि भक्ति के प्रताप का दर्जा बहुत ऊंचा है। जो भक्त भक्ति में लीन हो जाता है तो उस समय भक्त भगवान में तदाकार हो जाता है और भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। भगवान दिव्य स्वरूप धारण कर भक्त के सामने खड़े हो गए। उन्होंने अंदर से अपना रूप समेट लिया। बिना दर्शन भक्त चैन कैसे पा सकता है। छटपटाते हुए आंखें खोली तो भगवान को सन्मुख पाया। हाथ जोड़कर बेनती करने लगा, श्री चरणों में नतमस्तक हो प्रेम के सागर में आनंदित हो गया। भगवान ने हाथ पकड़कर प्रेमी को उठाया और प्यार से कहा, लो मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ, तुम हमें भोग लगवाते हो, आज तुम इस भोजन को खाओ। नामदेव जी ने प्रभु की विशेष कृपा अपने पर देखकर बार बार श्री चरणों में अपना माथा टेक कर कहा, बार बार सिर को अपने भगवान के चरणों में निवाया और फिर कहते हैं, महाराज जब भगवान ने कहा कि तुम हमें रोज भोग लगाते हो, आज तुम खाओ, हम तुम्हें खिलाते हैं। तब नामदेव जी कहते हैं, महाराज हम तव का देवें, तुम ते मांग वस्तु सब लेवें। कि हम तव को का देवें, महाराज हम तव को का देवें, तुम ते मांग वस्तु सब लेवें। जग जाचक तुम देवन हारे, रिद्ध सिद्ध भगति मोख दातारे। देनहार तुमको को नाही, दिवस रात मांगे तव पाही। बिन मांगे प्रभु कृपा कीनी, केवल दास बढ़ाई दीनी। परंतु नाथ ये भोग तुम्हारा, तुम बिन मैं क्यों पाऊँ सारा। प्रथम भाग तुम अपना लेवो, शीत प्रसाद दास को देवो। कहते हैं कि हे भगवान, हम आपको क्या दे सकते हैं, हम याचक हैं। जब जो दिल चाहा आपसे मांग लिया। सारा संसार ही आपके दर का भिखारी है, याचक है। आप रिद्धि सिद्धि भक्ति और मोक्ष के दाता हैं। आप किस किस को नहीं देते, अर्थात आप तो सबको देते ही देते हैं। दिन रात सब आपसे याचना ही करते रहते हैं। आपने बिना मांगे ही मुझे सब कुछ दे दिया। ये तो आप अपने दास को मान दे रहे हैं। हे नाथ,
ये श्री भोग आपके लिए बनाया गया है, पहले आप भोग लगाएं, फिर अपना शीत प्रसाद दास को प्रदान करें। नामदेव की प्रीत युक्त विनय को सुनकर कृपा निधान भगवान ने बड़े मृदुल वचन फरमाए कि उचित अनुचित का भेद आज तुम मत करो, जैसे मैं कहूँ वैसा करो, यही योग्य है। आज तुम हमारे मेहमान हो तथा मेरे प्रिय दास हो, ये दोनों तो मुझे तन मन धन और प्राणों से प्यारे हैं। मेरे ध्यान में तुमने शरीर और घर को भुला दिया है और मेरी शरण में आए हुए हो, इसलिए पहले ये भोजन तुम्हें खिलाकर जो शीत प्रसाद बचेगा वो मैं ग्रहण करूँगा। ये भगवान कह रहे हैं। भगवान के इन वचनों को सुनकर नामदेव जी स्तुति फिर करते हैं और कहते हैं, धन्य हो प्रभु, धन्य हो, मेरी विनय सुनो। तुम स्वामी में सेवक चरणा, मन बच कर्म यही पग शरणा। सेवक धर्म स्वामी पग सेवा, ना उच्छष्ट खिलावे देवा। भगवान आप मेरे स्वामी हैं और मैं चरणों का दास आपका सेवक हूँ। सेवक का धर्म है कि स्वामी के चरणों की सेवा में लगा रहे, मन वचन कर्म से इन्हीं चरणों का अनुरागी बना रहे। सेवक अपना झूठा स्वामी को न खिलावे। प्रभु ने कहा, अपनी अपनी प्यार भरी वाणी प्रकट करते हैं, कभी भक्त और कभी भगवान। अब भगवान कहते हैं, सुनो तात अनन्य जो दासा, उन हर मम में भिन्न न मासा। सवरी तुम मम दास हमारे, खोजूं ताही उच्छिष्ट प्यारे। यद्यपि कृपा करो गुसाई, तदपि ये न होए डिठाई। हरि अत्यंत दिखाई प्रीति, तदपि गुरु ना छोड़ी नीति। हरि जाना जन प्रण नहीं हारे, तब आनंद प्रद वचन उचारे। जो तुम नाथ प्रथम नहीं पाओ, तो आओ मो संग मिल खाओ। भगवान कहते हैं, हे तात, जो मेरे अनन्य भक्त हैं उनमें और मुझ में जरा भी अंतर नहीं। मेरे लिए मेरे सर्वस्व दास ही है, सब कुछ हैं मेरे लिए मेरे दास। मैं उनका भोग खाने का अवसर ढूंढता रहता हूँ। नामदेव ने कहा, भगवान पहले आप अपने दासों पर अत्यंत अनुग्रह करते हैं और मुझ पर कर रहे हैं, परंतु मुझसे ये ढीठता नहीं होगी कि पहले मैं भोजन करूं। भगवान ने अत्यधिक प्रमाण देकर समझाया कि शबरी के बेर मुझे बड़े भाग्य से मिले, परंतु नामदेव जी ने नीति पक्ष को समक्ष रखकर अपना हठ नहीं छोड़ा। तब भगवान ने देखा कि भक्त अपने हठ पर दृढ़ है, न भगवान भोजन कर रहे थे और न भक्त। उस समय भगवान ने कहा, हे प्यारे, आज मेरी एक बात मान लो। अगर तुम नहीं करना चाहते पहले भोजन, तो चलो आओ इकट्ठे मिलकर भोजन करते हैं। मेरा भी दिल बहल जाएगा और तुम्हारा भी हठ पूरा हो जाएगा। अब नामदेव जी ने दिल में विचार किया कि विद्वान सुजान यही कहते हैं कि अत्यधिक हठ अच्छा नहीं होता। अतः उन्होंने विनती की, जोर पाण युग विनय सुनाई, दास शीस पर ईस रजाई। हरि भोजन जन संग मिल पावे, भक्त प्रताप जन ही दर्शावे। देखो प्रताप भक्त, देखो भक्त प्रताप, जहाँ हरि पग रज चाहें सुर। जन के साथ प्रसाद पावत है बहु विनय पर। ऐसो हरि दयाल जो न भजे नर कपट तट। मो सम मत कंगाल भ्रमत फिरे बहु जून मह। दोनों हाथ जोड़कर नामदेव जी ने विनय की, प्रभु अब अत्यधिक हठ क्या करो। आपकी ये आज्ञा शीश चढ़ाकर भोजन इकट्ठे खाने को तैयार हूँ। भगवान भक्त के साथ एक ही थाली में आनंद पूर्वक भोजन कर भक्ति प्रेम का सच्चा संबंध दर्शा रहे हैं।
प्रभु की चरण रज पाने को जहाँ देवता भी तरसते हैं, वहाँ भक्ति के प्रताप से भगवान ने भक्त को समझा लिया कि आओ मिलकर इकट्ठे भोजन करें। ऐसे दयालु, कृपालु, दीन बंधु, नवनीत हृदय भगवान से जो भी मनुष्य अपना संबंध नहीं जोड़ते, कपट छल से नाता नहीं तोड़ते, उन मूढ़मति को आवागमन की 84 लाख योनियों की यातना सहनी पड़ती है। यहाँ तो नामदेव जी ने विनम्रता का रूपक दिखला दिया और कहा कि मुझ जैसे मंदमती कंगाल की तरह जन्म योनियों में पड़ जाते हैं। भगवान का भक्त के साथ वार्तालाप और मनोरंजन रात भर चलता रहा। तीसरा कोई इस लीला को देखने वाला नहीं था। भगवान भी भूल गए कि सुबह हो रही है, या समझो कि भक्त का मान बढ़ाने हेतु उन्होंने फिर ये लीला रचाई कि सुबह जब पुजारी ने मंदिर का बाहर से दरवाज़ा खोला तो झट से भगवान थाली नामदेव के पास छोड़कर स्वयं मंदिर के अंदर अपने आसन पर विराजमान हो गए, लुप्त हो गए। नामदेव जी फिर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गए। पुजारियों ने, पंडों ने भगवान के जागरण का शंख बजाया। जैसे सुबह मंदिर खुलने का समय होता है, सबको संदेश देना होता है, तभी सभी लोग मंदिर में आया करते हैं। तो जब शंख बजाया, अब अंदर भगवान के मंदिर का पट खोला तो दंग रह गए। अंदर न सोने का थाल और न ही रात्रि का भोग। तो सब पुजारियों में भगदड़ मच गई। बाहर मंदिर का किवाड़ रात्रि को अपने हाथों से बंद करके गए हैं। कौन चोर किस रास्ते से यहाँ आया, और फिर अंदर का किवाड़ भी स्वयं खोल रहे हैं। कहीं से घुसने का कोई सुराग भी नहीं मिल रहा। इतने में उन्होंने देखा कि मंदिर के कोने में नामदेव छिपा जाति के थे नामदेव। एक कोने में नामदेव छिपा बैठा है और पास में वो थाली, जो थाल पड़ा था सोने का, वो खाली पड़ा है। उन्होंने एक दूसरे से कहा कि इस भक्त ने हमें बहुत अपमानित कर रखा है, क्योंकि पहले भी बहुत सुना देखा था नामदेव के बारे में। तो आज परेशान हो रहे हैं आपस में एक दूसरे से कहते हुए कि इसने हमें बहुत अपमानित कर रखा है, जैसे आज अपमानित किया। सलाह करते हैं, इसे पकड़ो और खूब मारो, अपनी अगली पिछली मन की भड़ास पूरी कर लो। आज मार मार के इसे परलोक पहुंचा दो। बार बार ये हमें सताने के लिए आ जाता है। अब भगवान फिर से सोचने लगे, भगवत जाना द्विज अज्ञानी, भय भगत के शत्रु जानी। भगवान कहते हैं कि भगवत जाना द्विज अज्ञानी, भय भगत के शत्रु जानी। निश्चय मूढ़ भगत को मारही, आगा पीछा नहीं विचारही। नैन दोष द्विज नेत्र कीना, आपस में तिन ऐसा चीना। एक को एक दिखत है नामा, नाम देव बैठे एक ठामा। कर एक क्रोध एक पे धावे, मारो मारो शब्द सुनावे। घायल होए विप सब, सतगुरु रहे किनार। हसई हरई हर जन निरख, देख द्विजन की रार। जब आपस में वो पंडे बातें कर रहे थे कि नामदेव को खूब मारो, अगली पिछली भड़ास निकालो, तो इस बात को भगवान सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अंतर्यामी भगवान ने समझ लिया कि ये पुजारी जो हैं अज्ञानी हैं, अज्ञानवश अब मेरे भक्त के जानी दुश्मन बन चुके हैं। ये मूढ़ अब अवश्य ही भक्त को मार कर ही छोड़ेंगे। इन्हें अब कर्म धर्म का विचार नहीं सूझ रहा। सो भगवान ने पंडों के आँखों में भ्रम दृष्टि पैदा कर दी, 1 दोष पैदा कर दिया। क्या कि उन्हें 2 दोष पैदा कर दिए। 1 दोष पैदा कर दिया कि उन्हें 2 दोष पैदा कर दिए। 2 दोष पैदा कर दिया कि उन्हें 2 दोष पैदा कर दिए। 2 दोष पैदा कर दिया कि उन्हें 2 दोष पैदा कर दिए। 2 दोष पैदा कर दिया कि उन्हें 2 दोष पैदा कर दिए। 2 दोष पैदा कर दिया कि उन्हें 2 दोष पैदा कर दिए। 2 दोष पैदा कर दिया कि उन्हें 2 दोष पैदा कर दिए। 2 दोष पैदा कर दिया कि उन्हें 2 दोष पैदा कर दिए। 2 दोष पैदा कर दिया कि उन्हें 2 दोष पैदा कर दिए। 2 दोष पैदा कर दिया कि उन्हें 2 दोष पैदा कर दिए। 2 दोष पैदा कर दिया कि उन्हें 2 दोष पैदा कर दिए। 2 दोष पैदा कर दिया कि उन्हें 2 दोष पैदा कर दिए। 2 दोष पैदा कर दिया कि उन्हें 2 दोष पैदा कर दिए। 2 दोष पैदा कर दिया कि उन्हें 2 दोष पैदा कर दिए। 2 दोष पैदा कर दि
नाम देव जी तो दिखाई देने बंद हो गए कि वो कहाँ बैठे हैं, परंतु वो जितने लोग थे एक दूसरे को सब नामदेव के रूप में दिखाई देने लगे। हर किसी को दूसरा व्यक्ति नामदेव दिखाई देता था और उनका उच्चारण यही था कि मारो मारो नामदेव को मारो। क्रोध में एक दूसरे पर मारो मारो का शब्द कहकर प्रहार करने लगे, एक दूसरे को मार मार के अधमरा करने लगे। नामदेव जी का ध्यान टूट गया। उन्होंने जब ये लीला देखी कि पुजारी एक दूसरे को खूब पीट रहे हैं और घायल होकर करा रहे हैं, भगवान मुस्करा रहे हैं, इस झगड़े को देखकर भगवान और उनका भक्त हंस रहे थे। भगवान तो सब जानते थे, लेकिन भक्त ये कौतुक देखकर भगवान का हंस रहे थे। जब भगवान ने अपना रूप छिपाया और ब्राह्मणों को अत्यंत व्याकुल पाया तो नामदेव उठकर अपने घर की ओर चल दिए। ये तो भगवान की माया थी, उन्होंने इसे समेट लिया और ब्राह्मणों को एकदम चेतनता आ गई। होश में आकर एक दूसरे से कहने लगे कि ये हमने क्या कर लिया, हमने एक दूसरे को मारकर स्वयं को दुखी कर लिया। और जब देखा कि नामदेव कहीं दिखाई नहीं देता, उससे तो जरा भी कष्ट नहीं पहुंचा। ऐसा कहकर एक दूसरे को अपने जख्म दिखाने लगे और पछताने लगे कि वो चोर तो मार खाए बिना चकमा देकर भाग निकला। सर्प समान तजहि फुंकारे, करहें गुरु अपयश मन मारे। जन अपयश हरि को न भावे, भगत विरोध न ताहि सुहावे। वर विरंच सम होवे कोई, जन दोखी हरि भाव न सोई। जिन जिन नर हरि संत दुखाए, भली भांति तिन तिन दुख पाए। सह न सके हरि जन अपकीरत, जन अपकीरत हरि मन पीरत। विप्रन जो अपवाद सुनाया, तह कारण प्रभु चरित दिखाया। अब सब ब्राह्मण दर्द को सहते हुए मन मार कर सांप की तरह फुफकारते तथा नामदेव जी की बुराई निंदा करने लगे। अभी एक भूल का परिणाम भुगत रहे हैं, आगे उसमें और भी भक्त की निंदा से बढ़ोतरी कर रहे हैं। भगवान का ये मृदुल स्वभाव है कि वे अपने भक्त की बुराई अथवा मान हानि सहन नहीं कर सकते, चाहे वो ब्रह्मा के समान ही क्यों न हो। जिन्होंने भी संतों को दुख दिए, उन्होंने घोर दुख उठाए। भगवान अपने भक्त की पीड़ा सहन नहीं कर सकते। भक्त का दिल जरा भी दुखी हुआ कि भगवान पसीज गए। ब्राह्मणों ने आपस में मिलकर नामदेव जी का अपवाद किया। इसके लिए फिर भगवान ने एक नया कौतुक रचाया। वो कौतुक भी इसी प्रकार भगवान की लीला ही है, और इस प्रकार की लीलाएं हम सुनते ही रहते हैं। समझने की और अपने हृदय में बसाने की केवल और केवल यही विचारधारा है कि प्रेम, सच्चा प्रेम एक ऐसा सुरीला राग है जो अंतःस्थल की गहराइयों में मधुर मधुर झंकार झंकृत कर देता है। बस प्रीतम को चाहिए प्रेमी और प्रेमी को चाहिए प्रीतम। जिस प्रकार हम सोचते हैं कि भगवान और हमारा बहुत फासला है, लेकिन जब प्रेम, सच्चा प्रेम, हार्दिक प्रेम जहाँ प्रकट हो जाता है, भक्त और भगवान का फासला तुरंत इस प्रकार से समाप्त हो जाता है जैसे अंधेरे कमरे के अंदर लाइट का बटन दबाते ही प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार
हृदय में प्रेम धारण करने से भक्त और भगवान के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है और किसी को पता नहीं लगता कि प्रेमी और प्रीतम के बीच में कैसा मिलन हो रहा है, उनके बीच में कैसी वार्ता हो रही है, कैसी भक्ति उपज रही है जो भगवान प्रकट कर रहे हैं भगत के हृदय में, किसी को पता भी नहीं चलता। हमें भी ऐसे निराले प्रेम को अपने जीवन में भरना आ जाए, हम भी अपने जीवन में अपने हृदय में ऐसे सच्चे प्रेम को बसाएं, अपने सतगुरु इष्ट प्रीतम से ये गुहार भी करें और ऐसे ही मन भावन कौतुक रचाकर मन के अंदर इस तरह सच्चे विचार भरकर भक्त और भगवान के इतिहासों को पढ़ते हुए ढेर सारा अपने अंदर प्यार भर के भक्ति की इच्छा को, भक्ति की चाह को बढ़ाते हुए कदम दर कदम भक्ति अपनी बढ़ाते रहें और भगवान को रिझाते रहें। फिर पता ही नहीं लगेगा कि कौन कह रहा है और कौन सुन रहा है। भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, फिर दो नहीं रहते। जिस तरह फरमान है, ये तत् वो तत् एक है, एक प्राण दुई गात, अपने जिय से जानिए, मेरे जिए की बात। भगवान के हृदय में क्या है, क्या चल रहा है, ये भक्त जान लेता है और भक्त के हृदय में क्या चल रहा है ये भगवान जान जाते हैं। एक जब दिल हो जाता है, सेवक और स्वामी जब एक मत हो जाते हैं, चतुराई समाप्त हो जाती है। फरमाते हैं, सेवक स्वामी एक मत, जो मत से मत मिल जाए, चतुराई रिझे नहीं, रिझे मन के भाव, रिझे मन के भाव। केवल भाव विभोर होकर, दिल से खाली होकर, चतुराई से रहित होकर भगवान को, सतगुरुदेव भगवान के चरणों में अपनी विमल पाक साफ सुरती को लगा करके हमें अपना हर कदम रखना है, हर पल खर्च करना है और ढेर सारी भगवान की, सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए इस लोक और परलोक को सुखी बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।